हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? एक्चुअली मैं आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं और उम्मीद है कि आप लोग को ये देख के सर्वो वाल्व में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं उसके बारे में आप लोग सोच सकते हैं। और ये एक टिपिकल प्रॉब्लम था जो बहुत मुश्किल से सॉल्व किया। और ये एसएमएस कास्टर में, ब्लूम कास्टर में जो ऑसिलेटर यूनिट है उसका है। काफ़ी दिन से प्रॉब्लम चल रहा था, बट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करके हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। तो इसका टॉपिक भी हमने रखा प्रॉब्लम फेस्ड विद सर्वो वाल्व ऑफ ऑसिलेटर सिलेंडर ऑफ ब्लूम कास्टर। हमारे यहाँ ब्लूम कास्टर है, 6 स्ट्रैंड का है और उसमें जो हाइड्रोलिक ऑसिलेटर है उसी में ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसी को जस्ट शेयर करने के लिए हमने आज सेशन लिया है। देखिए, तो वी हैव 6 स्ट्रैंड कास्टर विथ हाइड्रोलिक ऑसिलेटर विच कंसिस्ट ऑफ सेपरेट ऑसिलेटर फॉर each strand mode with same power pack. We are using WG46L which is फायर रेजिस्टेंस। अब उसमें क्या है, सब जगह जनरली HLP46 फायर रेजिस्टेंस आयल यूज होता है, लेकिन यहाँ पे WG46 आयल यूज कर दिया है। ये WG का तो वाटर ग्लाइकोल बेस्ट आयल है और ये इसलिए यूज किया कि फायर रेजिस्टेंस है, ये फायर पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए इसको यूज किया है। और WG46 यूज करने से ही क्या, अब इसके हिसाब से जो भी उसमें सील्स लगे हुए हैं, इधर पंप हो या सिलेंडर हो, सब WG46 के हिसाब से कंफर्टेबल है। कोई और सिलेंडर का सील हम इसमें नहीं डाल सकते हैं। जब भी हम सील का ऑर्डर करते हैं तो हम उसमें उसको क्लियरली बताना पड़ता है कि हम इसको यूज करने जा रहे हैं WG46 आयल में। तो एक तो पहले उन लोगों ने, डेल्ही ने रिकमेंड करके WG46 आयल यूज कर दिया था, एक तो प्रॉब्लम वो था। लेकिन अभी इसको जस्ट का तस ही रखा हम लोगों ने, आयल चेंज नहीं किया। एक्चुअली बीच में प्लान किया था कि आयल चेंज करेंगे, लेकिन नहीं किया क्योंकि हमें प्रॉब्लम आ रहे थे। प्रॉब्लम क्या आ रहा था, वाल्व स्टक हो रहा था। 6 में से 6 स्टैंड हमेशा चलता नहीं था, कभी 1 में, कभी 2 में, कभी 3 में, कभी 4, 5, कोई ना कोई में प्रॉब्लम हमेशा रहता था। और ये सर्वो वाल्व में प्रॉब्लम आता था, कभी सर्वो वाल्व स्टक हो गया, सर्वो वाल्व निकाला डाला तो चालू हो गया, कभी छोड़ दिया फिर कुछ देर बाद चालू हो गया। तो ये एक्चुअली पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे थे हम लोग। तो जब हम लोगों ने इस वाल्व को सर्विसिंग के लिए भेजा तो वहाँ से हमको काफ़ी इनपुट मिला, उसके बेस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो ऑल स्टैंड हैज सेपरेट सर्वो वाल्व फॉर इट्स मोड ऑसिलेशन। वी आर फेसिंग फेल्यूर ऑफ सर्वो वाल्व फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स इट वाज स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग आफ्टर सम टाइम। कभी कभी क्या होता, बंद होता था, 1-2 घंटे बाद चालू किया, चालू हो जाता था। समटाइम्स वी आर टेकिंग आउट एंड फिटिंग, कभी कभी क्या होता था, निकाला, थोड़ा सफाई कर दिया, सफाई करके डाल दिया, चालू हो जाता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि सफाई करने के बाद भी, इसके फिल्टर क्लीन करने के बाद भी ये चालू नहीं होता था, स्टार्ट नहीं होता था। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि सर्विस सेंटर बेंगलोर भेज देते, सर्विस सेंटर भेज देते और वहाँ से वो लोग क्या करता, तो खोलता था, इंस्पेक्शन करता था और इंस्पेक्शन रिपोर्ट भेजता था। तो जब इंस्पेक्शन रिपोर्ट आता था तो उसके बेस पे जो फाइंडिंग्स मिलते थे, उस बेस पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो क्या क्या उनका रिपोर्ट था ये देख लीजिए, उन्होंने क्या क्या भेजा था। इस एक तो उन्होंने था ड्यू टू मॉइस्चर इन कार्ड। ये क्या है, हमारा यूनिट जो है एक्चुअली मॉडिफाई हुआ था, मैकेनिकल ऑसिलेटर से हाइड्रोलिक ऑसिलेटर डाला हुआ था। तो जस्ट ये काफ़ी नज़दीक है, मोल्ड चैम्बर के काफ़ी नज़दीक है। तो कभी कभी कार्ड में, जैसा कि हमें रिपोर्ट में, कभी कार्ड में मॉइस्चर मिलता था, पाला ही मिला। कभी कभी ये पता हुआ कि शॉर्ट सर्किट के चक्कर में कार्ड डैमेज हुआ है। किसी किसी बार में ये मिला कि वाल्व एक साइड जाके स्टक हो गया है। ये 3 रिपोर्ट हमको मिले वहाँ से। इसी बेस पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। क्या क्या एक्शन लिया, सबसे पहले तो क्या है कि मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा कवर बनाया और सर्वो वाल्व को कम्प्लीटली इसमें ढक दिया और उसमें एक छोटा सा नाइट्रोजन का लाइन चार्ज कर दिया। ये पर्पस ये था कि जब नाइट्रोजन का लाइन चार्ज करें तो स्टीम उसमें इंटर नहीं करेगा, इसके लिए किया था। सेकेंड स्टेप क्या किया, कार्ड शॉर्ट सर्किट में वी मेक ए प्रैक्टिस दैट ड्यूरिंग एनी मेंटेनेंस। अब ये हुआ, तब हम लोगों ने उसे फर्दर डिस्कस किया तो बताया कि जो शॉर्ट होने के चांसेस ये है कि अगर आप कास्टिंग प्लेटफॉर्म पे कुछ काम कर रहे हैं, वेल्डिंग वगैरह काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कार्ड आपका शॉर्ट हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रैक्टिस क्या बनाया कि जब भी हमको कास्टिंग प्लेटफॉर्म पे काम करता है या जहाँ भी सर्वो वाल्व लगा हुआ है उसके अगल बगल में कुछ करते हैं, तो बेटर है कि उसका फ्यूज आप निकाल दीजिए, फ्यूज निकाल के काम कीजिए और उसके बाद स्टार्ट करने पहले आप फ्यूज डाल दें। तो ये एक प्रैक्टिस में हम लोग ने आया। अभी क्या करते हैं कि जब भी हमें उस कास्टिंग फ्लोर पे या सेक्शन चेंज या कुछ होता है तो हम इसका फ्यूज निकाल देते हैं और जब काम फिनिश होता है तो उसको डाल देते हैं। एक प्रैक्टिस में ये डिसिप्लिन एक हम लोगों ने लाया। तीसरा एक था कि वाल्व स्टक हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया कि हम लोगों ने अभी क्या था कि जो हमें पास ELC मशीन था, ELC मशीन दूसरे कंपनी का मेक था,
तो जो इसमें नहीं चलता था, क्योंकि ये जो ऑयल है वाटर बेस्ड ऑयल है, तो इसमें नॉर्मल ELC मशीन नहीं चलता था। तो हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया, फिर एक पार्टी से डिस्कस करके WG46 के हिसाब से ही एक हम लोगों ने मशीन खरीदा, फिल्ट्रेशन मशीन लिया और उसको उसमें डाल दिया, जिससे कि ऑयल की प्योरिटी हमारा मेंटेन रहे। एक एक्शन हम लोगों ने हुआ। ये सब करने के बाद हमारे काफ़ी प्रॉब्लम रिड्यूस हो गए। आफ्टर डूइंग ऑल दिज एक्टिविटीज वी फाउंड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड फेलियर रेट काफ़ी रिड्यूस हो गया। फिर हम लोगों ने चेक किया, फिर जब प्रॉब्लम एक आध बार और आया कि स्टक हो रहा है, वाल्व स्टक हो रहा है, फिर से हम जब चालू किया ढूंढना कि क्या प्रॉब्लम है। व्हेन वी फर्दर चेक फाउंड दैट इट्स सर्वो वाल्व पायलट प्रेशर ड्रेन लाइन वाज रिड्यूस्ड एट टैंक विच वाज नॉट एज पर इट्स सर्किट। मैं भी ये बताने जा रहा हूँ। एज पर सर्किट इच वाज सेपरेट लाइन फॉर ईच इंडिविजुअल सर्वो वाल्व ऑफ साइज 1/4 इंच एंड इट वाज कनेक्टेड टू अ सिंगल लाइन ऑफ साइज 3/4। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 1/4 इंच का अगर 6 टाइम अगर एरिया निकालते हैं तो ये उससे तो ठीक है, मतलब थ्योरेटिकली ये ठीक है, तो ये होना चाहिए था। बट वहाँ पे क्या था कि एंड फर्दर इट वाज रिड्यूस्ड टू हाफ इंच जस्ट अबव द रिजर्वायर। जो रिजर्वायर के ऊपर है जस्ट ये हाफ इंच का एक्शन टेकन। इसमें हम लोगों ने एक्शन क्या लिया, वी मेड ए ग्रुप ऑफ 3 valve drain line and connected to a single line of 3/4 inch and dropped separately to tank. The action was taken seeing the valve frequency. अब इसमें क्या है कि ये क्योंकि ऑसिलेटर का तो इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, 315 साइकिल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 315 साइकिल पर मिनट है। तो जब हम लोगों ने किया पता चला कि इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने से मुझे लगता है ये वाल्व का जो ड्रेन लाइन है, ड्रेन लाइन में कहीं से बैक प्रेशर आया तो ये वाल्व को फर्दर ऑपरेट नहीं होने दे रहा है। तो उस बेस पे हम लोगों ने क्या किया कि 3 का ग्रुप बनाया और 3 का ग्रुप बना के सेपरेट बना के टैंक में डाल दिया। अब ये मॉडिफिकेशन करने के बाद, और पहले से तो 3 मॉडिफिकेशन हम लोगों ने किया था, ये चौथा जो मॉडिफिकेशन किया मैंने रिपेयर किया या जो भी बोले सही किया, तब से ये प्रॉब्लम परमानेंटली एलिमिनेट होगा। अभी सर्वो वाल्व का कोई इशू नहीं आता। तो ये आप देख लीजिए, हमने क्या और बताया, ये हाइड्रोलिक डायग्राम है, ये हमारा ऑसिलेटर सिलेंडर है, ये सर्वो वाल्व है, ये देखिए ये पायलट लाइन है और ये रिटर्न लाइन है। ये रिटर्न लाइन 1/4 इंच का है और ये रिटर्न लाइन एक्चुअली 6 सिलेंडर का एक रिटर्न लाइन है, 6 सिलेंडर है। अब देखिए एक सिलेंडर ये है, 2 3 4 5 6 सब में ये लाइन है। ये लाइन सब ग्रीन करके दिखा हो, ये लाइन ड्रेन लाइन है, सब में है। तो अभी क्या किया था सर्किट के हिसाब से, अब आगे एक और सर्किट हमने ड्रॉ किया है, ये देखिए लाइन सर्किट। ये L1 लाइन में 3 जो कि 3/4 इंच का लाइन था, ये 6 का रिटर्न लाइन को क्या किया था, ये सबको लेके एक पैरेलल एक लाइन बना दिया इधर से, जिसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 को जोड़ दिया था। जोड़ने के बाद ये टैंक में लाया था। टैंक में ड्रॉप करने के जस्ट पहले यहाँ पे क्या किया था, अब वो मिस्टेक हुआ था, क्या हुआ था, यहाँ पे 3/4 की जगह पे वो ½ इंच का एक रिड्यूसर डाल के इसको कनेक्ट कर दिया था। अब ये जब भी ½ इंच का रिड्यूसर से क्या होता था कि ऑयल तो आता था लेकिन बैक प्रेशर क्रिएट करता था। आप सर्किट में देखेंगे कि यहाँ पे एक चेक वाल्व भी है एक चेक वाल्व भी है और इधर सब लाइन जुड़ा हुआ था। तो क्या होता था कि बैक प्रेशर आने से ये कभी कभी वाल्व स्टक हो जाता था। स्टक हो जाने के बाद वो माना इरेटिक बिहेवियर पेश करता था। कभी उसको निकालते थे तो सही हो जाता था, कभी कुछ देर बाद स्टार्ट करते थे तो सही हो जाता था, कभी हो सकता है कि जो ऑयल उधर फंसा हुआ था धीरे धीरे निकलता था तब सही हो जाता था। लेकिन बाद में हम लोगों ने क्या किया, ये लाइन को 2 पार्ट में किया। अब 2 पार्ट में करके 3 के लिए 1 2 3 को ले आया, तीनों का जो लाइन था इसके लिए एक अलग लाइन ले आकर टैंक में ड्रॉप किया। 4 5 6 को फिर से एक 3/4 इंच का एक और लाइन लिया, इनको ले आकर सेपरेटली टैंक में ड्रॉप कर दिया। मतलब ये एक के जगह पे भी 2 लाइन करके डाल दिया। डालने के बाद से अब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रबल फ्री चल रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी। तो फ्रेंड, इसके साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया हो कि सर्वो वाल्व में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा मिस्टेक था ये, या जो भी था, जो हमारा प्रोजेक्ट में मिस्टेक हुआ था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। इसको फिल्टर करने के लिए एक ELC मशीन भी लिया। ELC मशीन मतलब वाटर बेस्ड ELC मशीन लिया है। उसके बाद से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये सर्वो वाल्व का एक बहुत ही पिकुलियर वो था, प्रॉब्लम था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। और इसके साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम था तो कैसे सॉल्व करना है। एक्चुअली ड्रेन लाइन में थोड़ा भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना है, उसको बचा कर रखना है। तो इसके साथ मैं एक लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।